जय श्री कृष्णा। पीड़ित की सेवा करना ही सच्ची उपासना है। महाभारत के युद्ध का यह अद्भुत प्रसंग है। यह प्रसंग उस समय का है जब कौरव और पांडवों में भीषण युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान पांडव भाइयों ने देखा कि उनके अग्रज भ्राता युधिष्ठिर रोज रात को शिविर छोड़कर अकेले कहीं जाते हैं। युधिष्ठिर का कहना था कि वह व्यक्तिगत उपासना के लिए जाते हैं, पर पांडवों को यह नहीं मालूम था कि युधिष्ठिर जाते कहाँ हैं, किस उपासना के लिए। युधिष्ठिर प्रायः तीसरे पहर तक वापस लौट आते और कुछ देर विश्राम करने के बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाते। एक दिन भीम, नकुल, सहदेव आदि ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगा कर रहेंगे। उस रात युधिष्ठिर के शिविर के बाहर निकलते ही वे उनके पीछे चुपचाप लग गए। मध्यम पड़ते प्रकाश में उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर युद्ध स्थल की ओर जा रहे हैं। पीछे आ रहे तीनों भाइयों से अनजान युधिष्ठिर युद्ध स्थल पर पहुँचे और वहाँ गिरे घायलों की सेवा शुश्रूषा में लग गए। वहाँ वे अपने साथ अन्य जल, घाव पर लगाने के लिए औषधि चादर के पीछे छुपा कर लाए थे। रणभूमि में गिरा सैनिक कौरव पक्ष का हो या पांडव पक्ष का, वे सबके पास जाते। युधिष्ठिर हर एक के पास गए और उनकी जितनी सेवा या उपचार आदि कर सकते थे उन्होंने किया। घाव पर मरहम लगाया, किसी को पानी पिलाया, किसी को सांत्वना दी तो किसी को अन्य आहार दिया। यह देखकर तीनों भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे युधिष्ठिर के सामने आए और हाथ जोड़कर बोले, तात, आप यहाँ छुप कर क्यों आए हैं? आप यहाँ छुप कर क्यों आए हैं? युधिष्ठिर ने कहा, मेरे प्रिय अनुजों, यदि मैं यहाँ भेष बदल कर नहीं आता तो ये अपनी पीड़ा, अपना दुख मुझसे खुलकर नहीं कह पाते और मैं सेवा के सौभाग्य से वंचित रह जाता। इस पर भीम ने कहा, फिर भी भ्राता, शत्रु तो शत्रु हैं। युधिष्ठिर ने कहा, आत्मा का आत्मा से क्या द्वेष? यह सुनकर भीम संतुष्ट हो गए, किंतु नकुल के मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तात, आप तो कहते हैं कि यह समय आपकी उपासना का है, आप उपासना करने कहाँ जाते हैं? तब युधिष्ठिर ने कहा, अभी यही मेरी उपासना स्थल है। दुखियों पीड़ितों की सेवा करना ही सच्ची उपासना है और मैं इस वक्त वही कर रहा हूँ। यह सुनकर तीनों भाई युधिष्ठिर के समक्ष नतमस्तक हो गए। दुख या कष्ट में किसी की सेवा से बड़ा कोई उपासना नहीं। पीड़ित की सेवा करनी ही सच्ची उपासना है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रोज़ एक नई कहानी से जुड़ने के लिए कृपया हमसे जुड़ें। नई कहानी सुनने के लिए कृपया हमसे जुड़ें।
जय श्री मोहन मुरारी, जय श्री राधा रानी। कमेंट में लिखें राधे राधे।